हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने द्विध्वनिक और त्रिध्वनिक मात्राओं का प्रयोग सीखा था और आज करेंगे ट, त और क के प्रयोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ट, त और क के प्रयोग के अलावा दो नया चीज़ और सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आशु लिपि के किसी भी व्यंजन रेखा को उसकी साधारण लंबाई यानी कि जैसे ये प व्यंजन है, ये क व्यंजन है, ये ट व्यंजन है, ये त व्यंजन है, ये र व्यंजन है। तो अगर इसकी साधारण लंबाई को आधा कर दिया जाए, जैसे ये प है तो इसको हम इसका आधा बनाएंगे, ये प, या फिर ये क है तो इसका आधा ये क, ये ट है तो इसका आधा ये ट, या फिर ये त है तो इसका आधा ये त और ये र है तो इसका आधा ये र। इसी प्रकार अगर किसी भी व्यंजन को आधा करके लिख देंगे तो उसमें ट, त और क जुड़ा हुआ समझा जाएगा। तो सभी व्यंजनों के अलावा केवल ये ह व्यंजन को आधा नहीं किया जाता है, क्योंकि प, ब और ज के अलावा ह को अगर आधा करके लिख देते हैं तो उसको पूरा ह समझा जाता है। तो इसके नाम से ह को नहीं जोड़ा जाता, शब्द के पहले ह को नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर किसी शब्द में ह व्यंजन को आधा करने के बाद में उसमें र या फिर ल का आंकड़ा जुड़ जाता है तो वहाँ पे ह को भी आधा कर सकते हैं और ये क वर्ग में ज़्यादा होता है। जैसे हर लिखना है तो ये छोटा वाला ह और ये र तो इसके लिए छोटा वाला ह बनता है। लेकिन अगर ह को आधा करने के बाद में र या ल का आंकड़ा लगा हुआ कोई शब्द आ रहा है तो यहाँ पे इसको हम आधा कर सकते हैं और इसमें ट, त, क जुड़ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा ह। अब इसमें से तीनों में से हट कर या फिर हत कर या फिर हक कर तीनों हो सकता है। अब इसमें जो मैच आएगा उसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि हट कर तो ये हो जाएगा हट, आधा कर दिए तो इसमें ट जुड़ गया तो ये हो गया हट कर। या फिर अगर हित कर लिखना है तो यहाँ पे स्वर लगा देंगे या लाइन काट के लिख देंगे तो ये हो जाएगा हित और ये क और ये र का आंकड़ा। जैसे प व्यंजन है, अब प व्यंजन को आधा करके लिख देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा पट, पत और पक। ठीक उसी प्रकार ये क व्यंजन है, इसको आधा करके लिख देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा कट, कत और कक। ठीक उसी प्रकार ये ट व्यंजन है, इसको आधा करके लिख देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा टट, टत और टक। जैसे ये व्यंजन त है, इसको आधा करके लिख देंगे, ये पूरा व्यंजन त और इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा तट, तक और तत। ठीक उसी प्रकार ये र है, र को आधा कर देंगे तो इसमें रट, रत और रक जुड़ जाएगा। इसी तरह यदि य, नीचे आने वाला र और ल और व और दायां बायां स और ह को अगर इन शब्दों को मोटा करके लिख दें, यानी कि गाढ़ा करके, क्योंकि ये व्यंजन तो हल्के ही बनते हैं, और अगर इसको गाढ़ा करके लिख देंगे तो इसमें ड लग जाता है। जैसे यड लिखना है, ये य है, अब इसको अगर गाढ़ा करके लिख देंगे हाथ में दबाव देके, जैसे प और ब को लिखते हैं ठीक उसी प्रकार, तो इसमें य और ये ड जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा यड। जैसे ये र है, अगर इसको गाढ़ा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा रड। जैसे ये ल है, इसको गाढ़ा करके लिख देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा लड। जैसे ये व है, इसको गाढ़ा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा वड। जैसे ये स है तो ये हो गया सड, ये भी हो गया सड। जैसे ह है तो ये हड या फिर हड। तो इसी तरह किसी भी मोटे व्यंजनों को आधा कर देने से, या फिर य, र, ल, व, स, म और ये न और ऊपर जाने वाला र। तो अगर मोटे व्यंजनों को या फिर ये य, र, ल, व, स, म, न और ऊपर जाने वाले र को मोटा करके आधा कर देंगे तो इसमें द भी लग जाता है। जैसे यद लिखना है, जैसे ये य है, अब ये य का लंबाई जैसे इतना ही है, बाकी यड, रड, लड, वड, सड, हड में केवल इसको मोटा करके लिख दिए हैं। इसी प्रकार अगर य को अगर आधा करके लिख देंगे तो इसमें य और ये द जुड़ जाएगा। अगर केवल यड लिखना है तो य को केवल मोटा करेंगे, उसका लंबाई उतना ही रहेगा, और अगर इसको मोटा करके आधा लिख देंगे तो इसमें द जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा यद।
ठीक उसी प्रकार ये र है, अगर इसको आधा करके मोटा करके लिख देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा द, तो ये हो जाएगा रद। ठीक उसी प्रकार ये ल है, और अगर ये ल को मोटा करके छोटा लिख देंगे आधा, तो इसमें भी द जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा लद। ये वद है, स को उसी प्रकार मोटा करके छोटा लिख देंगे आधा, तो इसमें द जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सद। ये है मद, और ये है नद, और ये रद। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये शब्द हल्के ही लिखे जाते हैं, य र ल व स ह मन। अब अगर इनको केवल मोटा करके लिख देंगे तो इसमें ड जुड़ जाएगा, और अगर इन शब्दों को आधा करके लिख देंगे तो इसमें व्यंजन द जुड़ जाएगा। तो इसको अच्छे से समझ के इसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे बदमाश लिखना है तो बदमाश कैसे लिखेंगे? अभी तक ब, ये द, ये म और ये श का वृत्त बना रहे थे, या फिर ये ब का चिन्ह के साथ में बदमाश ऐसे बन सकता है एक तो, या फिर ये ब व्यंजन को आधा कर देंगे, ये हो जाएगा बद, और ये मास। तो ये वाला बनाना ज़्यादा आसान है। जैसे बदला, तो ये ब व्यंजन है, इसको आधा कर देंगे, इसमें द जुड़ जाएगा, ये हो गया बद, और ये ला। तो जो गाढ़े अक्षर हैं त वर्ग के या बाकी किसी व्यंजन के, तो उसको आधा करके लिख देंगे तो उसमें केवल द जुड़ेगा, और ड केवल जो य र ल व स ह शब्द हैं ये केवल इसमें जुड़ेगा ड। अब इसमें मात्रा लगाने का भी वही नियम है। जो मात्रा ये अर्ध व्यंजन के पहले आती है वह उसके पहले, और जो मात्रा इस अर्ध व्यंजन के बाद में आती है वो उसके बाद में पढ़ी जाती है, और अंत में ट, त या क पढ़ा जाता है। जैसे पेट लिखना है तो ये केवल प को आधा करके लिख देंगे, यहाँ पे स्वर लगा देंगे दूसरे स्थान में, तो ये हो जाएगा पेट। जैसे मेट लिखना है तो ये व्यंजन को आधा कर देंगे, दूसरे स्थान में स्वर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा में, और अंत में आया हुआ है ट, त और क, तो ये व्यंजन और स्वर के बाद में पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा मेट। जैसे औघट लिखना है तो यहाँ पे व्यंजन के पहले स्वर है, तो ये हो जाएगा घ करेंगे, केवल घ को आधा कर देंगे। अब स्वर पहले है तो घ के पहले दूसरे स्थान में हल्की बिंदु, तो ये हो जाएगा अ, फिर घ और अंत में ट, तो ये हो जाएगा औघट। जैसे महक लिखना है तो ये म, नीचे आने वाला केवल ह, तो यहाँ पे आधा करके लिख सकते हैं ह को, तो ये हो जाएगा महक। तो इसमें क जुड़ गया। जैसे फिट लिखना है तो ये फ, इसको आधा करके लिख दिया, इसमें ट जुड़ गया, फिर स्वर, ये हो जाएगा फिट। जैसे अपट लिखना है तो ये प बनाएंगे केवल, फिर अ का स्वर व्यंजन के पहले, तो ये हो जाएगा अ, फिर प, उसके बाद में इसमें क, ट, त जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपट। जैसे याद लिखना है तो याद के लिए केवल य को मोटा करके आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा याद। और अगर यड लिखना है तो य को जितनी उसकी लंबाई है उसको उतना ही बनाएंगे और इसको मोटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा यड। और अगर मोटा करके आधा कर देंगे तो इसमें द जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यद। जैसे लाद लिखना है तो ये ल मोटा करके आधा कर दिए, फिर स्वर लगा दिए, तो ये हो जाएगा लाद। और अगर हेड लिखना है तो व्यंजन ह को केवल मोटा करके उसका जो स्थान है उसको उतना ही लंबा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, फिर स्वर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हेड। और अगर हौद लिखना है तो यहाँ पे ह को मोटा करके आधा कर देंगे, अ का स्वर है तो दूसरे स्थान में हल्का बिंदु, तो ये हो जाएगा हौद। अब देखिए, यदि व्यंजन के पहले वृत्त या फिर आंकड़े आते हैं तो नियम अनुसार पहले वृत्त या फिर आंकड़े पढ़े जाएंगे और फिर मूल व्यंजन की रेखा और उसके आंकड़े और उसकी मात्रा पढ़ी जाएगी, और अंत में आधे किए हुए रेखा की चिन्ह ट, त या क पढ़े जाएंगे। जैसे सवृत्त के साथ में संकट आ रहा है तो स का वृत्त और ये क आधा कर देंगे, तो इसमें जुड़ जाएगा क, ट, त। तो सवृत्त के बाद में व्यंजन के पहले यहाँ पे दूसरे स्थान में अम का स्वर, तो ये हो जाएगा सन, और ये क और ये ट। जैसे सीमित लिखना है तो ये स का वृत्त म को आधा करके लिख देंगे, ये हो जाएगा सी, और ये मी और ये ट, तो ये हो जाएगा सीमिट।
जैसे प्लेट लिखना है तो ल का आंकड़ा आ रहा है यहाँ पे और प को आधा करके लिख देंगे। स्वर को नियम अनुसार प के बाद में लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्ले और इसमें ट जुड़ गया तो ये हो गया प्लेट। ठीक उसी प्रकार अगर प्रेट लिखना है, यहाँ पे र आंकड़ा आ रहा है तो र का आंकड़ा, फिर ये प, अब प्रे है तो दूसरे स्थान में स्वर व्यंजन के बाद में, फिर ये अर्धीकरण में है तो इसमें जुड़ जाएगा क ट त तो ये हो जाएगा प्रेट। जैसे सील्ड लिखना है तो सील्ड के लिए स का वृत्त और ये ल, अब यहाँ पे अलग से ड नहीं लिखेंगे, केवल ल को मोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा श ल और ड। स का स्वर ल के पहले तो ये हो गया सी और ये ल, और इसको मोटा कर देने से इसमें ड जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा सील्ड। तो ये हो गया व्यंजन के पहले वृत्त या आंकड़े आने वाले शब्द। अब यदि व्यंजन के अंत में वृत्त या फिर आंकड़े हों तो व्यंजन पहले, फिर उसके बाद में मात्रा और आधे व्यंजन को पढ़ा जाता है, फिर अंत में यह वृत्त और आंकड़े पढ़े जाते हैं। जैसे पीनक, तो पीनक के लिए प करेंगे और यहाँ पे नक है तो चाहे तो यहाँ पे न को केवल आधा कर सकते हैं या फिर प बना के कटा हुआ म का प्रयोग कर सकते हैं तो ये हो जाएगा पी। और ये नक, जैसे बातक लिखना है तो यहाँ पे लाइन के ऊपर बा और ये तक को आधा कर दिए यहाँ पे तो ये हो गया बातक। और अगर बतक लिखना है तो अगर किसी शब्द में स्वर नहीं होगा तो उसको लाइन काट के बनाते हैं तो ये हो जाएगा ब त और ये क। जैसे काटना आएगा तो काटना कैसे लिखेंगे, देखिए व्यंजन क है, इसको आधा कर देंगे और ये न का आंकड़ा लगा देंगे, फिर प्रथम स्थान में स्वर तो ये हो जाएगा का। अर्धीकरण में है यानी कि आधा शब्द है तो इसमें क ट त जुड़ा हुआ है तो उसको मिला के उस प्रकार से समझेंगे तो ये हो जाएगा काट और ये ना। जैसे पीटता लिखना है तो ये व्यंजन प, इसी में ट जुड़ गया और ये आंकड़ा लगा देंगे तो ये हो जाएगा पिट और ये ता। जैसे पीटना लिखना है तो पीटना के लिए ये पिट और ये न का आंकड़ा तो ये हो जाएगा पिटना। जैसे लेटना लिखना है तो ये ले ट और ये न का आंकड़ा, फिर यहाँ पे स्वर। अर्धीकरण में है ल केवल तो इसमें क ट त जुड़ेगा तो ये हो जाएगा लेटना। लेकिन अगर लादना लिखना होगा तो यहाँ पे ल को मोटा कर देंगे और न का आंकड़ा लगा देंगे, फिर प्रथम स्थान में स्वर तो ये हो जाएगा लाद और ये ना। तो मोटा कर देने से इसमें द जुड़ जाता है। जैसे वेदना लिखना है तो ये व, इसको आधा कर देंगे और न का आंकड़ा लगा देंगे, दूसरे स्थान में स्वर तो ये हो जाएगा वेदना। अब देखिए ये व्यंजन बीच में भी ट, त या क के लिए आधे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में व्यंजन के तीनों स्थानों की मात्रा व्यंजन के ही पहले और ट, त या क की मात्रा अगले व्यंजन के पहले यथा स्थान लगाई और पढ़ी जाती है। जैसे लाटरी लिखना है तो लाटरी के लिए ये ल को आधा कर देंगे, अब यहाँ पे री कर देंगे। अब लाटरी है तो यहाँ पे स्वर, ये हो गया लाट और ये री तो ये हो जाएगा लाटरी। जैसे चटोरा लिखना है तो यहाँ पे च को आधा कर देंगे और ये र कर देंगे तो यहाँ पे ट में स्वर है तो ये हो जाएगा च। अब टो के लिए र के पहले ही स्वर लगाएंगे तो ये हो जाएगा च। अब ट आधा हुआ है, बीच में है तो ये हो जाएगा ओ का स्वर, तो ये ट का स्वर कहलाएगा तो ये हो जाएगा च टो और ये रा। जैसे पुटकी लिखना है तो यहाँ पे भी ट में स्वर है तो ये प को आधा कर देंगे और यहाँ पे क को पूरा बनाएंगे, फिर स्वर लगाएंगे तीसरे स्थान में ही तो ये हो जाएगा पुट और ये की। जैसे मोटूमल लिखना है तो यहाँ पे मोटूमल के लिए म को आधा कर देंगे तो इसमें ट जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मो ट। उसके बाद फिर से म और ये ल तो ये हो जाएगा मो। अब यहाँ पे टू के लिए फिर म के पहले स्वर लगाएंगे तीसरे स्थान में तो ये हो जाएगा मोटू और ये मल। जैसे फुटकल लिखना है तो ये फुट, ट जुड़ गया इसमें फ को आधा कर देने से और यहाँ पे आंकड़ा और ये क तो ये हो जाएगा फुट और ये कल। अब देखिए जैसे सोडा वाटर लिखना है तो यहाँ पे स को मोटा कर देंगे तो इसमें जुड़ जाएगा ड तो ये हो जाएगा सोडा। और वाटर के लिए ये व, र का आंकड़ा और ये ट तो ये हो जाएगा सो। अब ड के स्वर के लिए यहाँ पे व के पहले स्वर लगाएंगे
तो ये हो जाएगा सो, और ये डा, फिर ये वा और ये टर। तो इस प्रकार से यहाँ ड में भी मात्रा लगेगा, तो ये हो जाएगा सोडा वाटर। एक और शब्द लेते हैं, जैसे पतीली लिखना है तो पतीली के लिए प को आधा करेंगे और त में भी स्वर है, तो ये हो जाएगा प। अब इसमें त जुड़ गया, अब त के स्वर के लिए ल के पहले लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पति और ये ली, तो ये हो जाएगा पतीली। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि किसी व्यंजन को त या द के लिए आधा तभी करते हैं जब इसमें सुचारुता के विचार से अच्छे शब्द संकेत बनने की आशा होती है, वरना नहीं। जैसे पटरी लिखना है तो ये पट, तो ये प और ये ट और ये री। अब देखिए यहाँ पे पटरी, यहाँ पे लंबा बन रहा है, लेकिन अगर इसी को अर्धीकरण के हिसाब से बनाएंगे तो ये पट और ये री, तो यहाँ पे ये ज़्यादा आसान बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से बदमाश के लिए ये ब, ये द, ये माँ और ये स का वृत्त, तो यहाँ पे ये ज़्यादा लंबा बन रहा है। अब शब्द के सुचारुता के विचार से, जैसे ये बद और ये मास, यहाँ पे ब को आधा कर देंगे, तो यहाँ पे ये बनाना ज़्यादा आसान है, ये वाला नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि शब्द के अंत में ट, त, क या फिर द या फिर ड आए और उसके बाद में अगर मात्रा आए तो आधे संकेत ना बना के इसको पूरा लिखा जाएगा। जैसे पाठ लिखना है तो ये हो गया, प को आधा कर देंगे, यहाँ पे स्वर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पाठ। लेकिन अगर पट्टी लिखना है तो यहाँ पे पट्टी के लिए ये एक बार पट करेंगे, ट जुड़ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे टी करेंगे, तो ये हो जाएगा पट और ये टी, क्योंकि अंत में स्वर है, यहाँ पे 2 बार ट है। ठीक इसी प्रकार अगर केवल नट लिखना है तो न को आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा नट। लेकिन अगर नटी लिखना है तो यहाँ पे न टी, तो यहाँ पे ट को पूरा बनाना है। जैसे केवल मोट लिखना है तो ये म को आधा करके लिख देंगे, स्वर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मोट। लेकिन अगर मोटी लिखना है तो यहाँ पे म बना के ट को पूरा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा मोटी। जैसे पात त लिखना है तो ये प आधा करके लिख देंगे, फिर स्वर लगा देंगे, तो ये पात भी हो जाएगा। लेकिन अगर पता लिखना है तो पता के लिए प और त को यहाँ पे पूरा बनाएंगे। जैसे सु ड लिखना है तो यहाँ पे स को मोटा करके लिख देंगे केवल, चाहे तो लाइन काट के भी लिख सकते हैं या फिर स्वर भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा सूड। लेकिन अगर सादा लिखना है तो यहाँ पे स बना के द को पूरा बनाएंगे। तो ये था ट, त और क के अलावा ड और द का प्रयोग। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।